हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। आज बात करने वाले हैं हैशटैग नंबर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूपी बोर्ड। एंड ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर जो हमारा यूपी बोर्ड एंड हमारा जो दूसरा सेकेंड बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड है ना, उसका साथ में आप कैसे टॉपिक्स करा रहे हो। तो ध्यान से सुनना है, दोनों का सिलेबस सेम है, बस आपका पेपर पैटर्न हो जाता है चेंजेस, बट सिलेबस तो सेम है। तो सिलेबस आपको साथ में ही करना पड़ेगा, बट जब हम पेपर पैटर्न की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। दोनों का पेपर पैटर्न डिफरेंट है, बट टॉपिक्स हमारे सेम ही चलते हैं। आज बात करने वाले हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक्स, कि एग्जैक्ट इस टॉपिक में क्या करना है। अगर मैं दोनों बोर्ड की बात करूं तो 5 to 6 मार्क्स का टॉपिक होता है। ऑलमोस्ट दोनों का अप्रॉक्स सेम ही है, 5 to 6 मार्क्स का टॉपिक है। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है दोनों बोर्ड के लिए, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है। सबको पता है बहुत इजी टॉपिक है। कंडीशन क्या है सर इस टॉपिक में, कि आपको सिर्फ फॉर्मूले थोड़े से याद हो जाने चाहिए। वो चाहे आप कैसे भी रट के याद करो, ट्रिक से याद करो, कैसे भी याद कर लो, एक तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। सेकंड चीज ना, थोड़ी सी आपको माइनस प्लस की नॉलेज होनी चाहिए। काफी बच्चे ऐसे जिनका माइनस प्लस काफी ज्यादा वीक है, तो उनके लिए ना ये टॉपिक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। थोड़ा सा भी मैं बोलता हूं माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड आता है ना, तो ये 4 to 5 मार्क्स 6 मार्क्स ना आपको इजीली मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। टॉपिक की बात करें सर, पहले तो आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए कि सर इस टॉपिक में ना किस किस चीज की जानकारी हमको होनी चाहिए, मतलब क्या क्या फॉर्मूले हैं, किस किस फॉर्मूले के बेस पे कौन कौन सा टॉपिक हमारा चलता है। बात करेंगे, अगर मैं बात करूंगा आपका, पहले तो सर फॉर्मूला आएगा हमारा, आपको याद होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहला डिस्टेंस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा। तो काफी बच्चों को याद होगा सर, अंडर रूट 2 - 1 मीन्स x2 - x1 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 मीन्स y2 - y1 का होल स्क्वायर। मतलब सिंपल सा इसको मैं याद करता हूँ, बच्चे को याद कराता हूँ, एक दो बार पढ़ लेते, याद होता है 2 - 1 2 - 1। अब ये पता होना चाहिए सर 2 - 1 क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब जो बच्चों को ऑलरेडी पता है सर x1 क्या, y1 क्या, x2 क्या, y2 क्या है, तो मैंने आपको बोला ना भाई, एक कोऑर्डिनेशन दिया रहेगा। मींस a का जैसे अगर मैं बात करूं 3 2, b की अगर बात करूं 5 - 3, या हो सकता है कुछ और भी हो सकता है। मैं दूसरा ले लूं p ले लेता हूं 5/2 q ले लेता हूं 3.5 एंड 2। देख रहे हो जितने भी टाइप्स के बन सकते हैं मैं सब ले चुका हूं। जैसे सर माइनस वाले भी ले चुका हूं, फ्रैक्शन वाला है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी आने दो। आपको हमेशा ध्यान रखना, सबको पता है सर पहला x होता है, सेकंड y होता है, फर्स्ट x होता है, सेकंड y होता है, फर्स्ट x होता है, सेकंड y होता है, फर्स्ट x होता है, सेकंड y होता है। यही तो रहता है सर, बिल्कुल यही रहता है। तो फर्स्ट वाले को ध्यान रखना 1 1 लिखना रहता है, सेकंड वाले को 2 2 लिखना रहता है। क्लियर हो गया। तो देखो x1 y1 आपको मिल गया, x2 y2 आपको मिल गया। अगर हमारा PQ की मैं बात करूं, PQ की बात करूं तो यहाँ पे भी 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा। तो PQ का डिस्टेंस निकालना है, वैल्यू आपको मिल गई, पुटअप कर दो। वैल्यू आपको AB का डिस्टेंस निकालना है, वैल्यू मिल गई, पुटअप कर दो। मतलब सिंपल सा x1 y1 लेट करने आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है सर। इसी के बेस पे ना आपका कंप्लीट 7.1 डिस्टेंस फॉर्मूले के बेस पे, पूरा सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले के बेस पे ना ये आपका पूरा टॉपिक ही चलता है 7.1। 7.2 में पहला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है सर सेक्शन फॉर्मूला, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर सर। एंड सेकंड इसी में हमारा एक न्यू टॉपिक आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। और 50% स्टूडेंट ऐसे हैं ऑफलाइन में, मैं जहां तक लेक्चर लिया ऑफलाइन बच्चों में काफी बच्चे ऐसे डाउट में ना, कि जैसे अगर टेक्स्ट बुक से दे दो प्रैक्टिस करने को ना, वो तो रट के बैठे कि 7.1 से आएगा सर डिस्टेंस वाला लगा दूंगा, 7.2 से आएगा सर तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दूंगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूंगा। बट उनको कंफ्यूजन जो हो रहा है ना भाई, कि मिड पॉइंट फॉर्मूला सर कब लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला कब लगेगा, या फिर जब एग्जाम लिया जाता है तो प्रॉब्लम ये हो गई बच्चों के साथ कि उनको ये तो पता ही नहीं चला कि आपका 7.1 एंड का टॉपिक
टॉपिक का क्वेश्चन कौन सा है 7.2। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो कंफ्यूजन क्रिएट उनको कर दिए हैं कि सर उसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा दो या फिर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दो। तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है आपका कि सर सेक्शन फॉर्मूले की पहचान क्या है, किस टाइप के सम में सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, किस टाइप के सम में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा और किस टाइप के सम में डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा। ये कॉन्सेप्ट आपका कब क्लियर होगा ना, जब आपका टॉपिक चलेगा भाई। और अगर आपने पहले से प्रैक्टिस करके रखा है तो आपको बहुत कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि सर कोई भी सम देख के सम को मैं पहचान लूं कि सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊं, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाऊं। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो कि भाई क्वेश्चन देख के आप सिर्फ ये रट के बैठे हो कि 7.1 से आएगा तो ये लगा दूंगा, 7.2 से आया तो मिड पॉइंट लगा दूंगा, सेक्शन लगा दूंगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। रटने वाले कॉन्सेप्ट नहीं करने भाई, इस टॉपिक में समझ के चलना है हमको। क्वेश्चन देखो बाहर का कोई क्वेश्चन इनके आपके पास आ गया तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इससे बेस्ट है थोड़ा सा टॉपिक समझ के भी चलो। और टॉपिक कब समझेगा, जब मैं आपको सम सॉल्व कराऊंगा, उसकी सिंपल सी पहचान आपको बता दूंगा कि इस वाले सम में ना ऐसे आप पहचान लोगे कि सेक्शन लगाऊं, मिड पॉइंट लगाऊं कि डिस्टेंस वाले फॉर्मूले लगाऊं। बात करूंगा सेक्शन फॉर्मूला, याद है काफी बच्चों को याद है, काफी कंफ्यूजन में। तो थोड़ा देखो इधर m1 n1 अपॉन में मैंने बोला m1 प्लस n1 लिख दिया बिल्कुल। तो मैंने बोला 2 टाइम लिख दो ना भाई, इसको लिख दो आप। चलिए लिख दिया, इतना तो याद ही कर सकते हो। बिल्कुल सर, तो मैंने बोला यहाँ पे सिर्फ एक चीज ऐड कर दो। सर क्या ऐड कर दो, x2 ऐड कर दो और प्लस लगा दो और यहाँ पे x1 ऐड कर दो। यहाँ पे सर 2 ऐड कर दो और यहाँ पे 1 ऐड कर दो। क्लियर है, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट, मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका। और ये जो रहता है ना x का रहेगा, सेकंड जो रहता है y का होता है। तो x इक्वल टू m1 x2 प्लस n1 x1 अपॉन में m1 प्लस n1। क्लियर है, याद कर लोगे, 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, कॉन्सेप्ट समझ आएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला कब, सिंपल सा कब लगेगा, ये तो टॉपिक चालू होगा तो बताऊंगा। फॉर्मूला सिंपल है 1 2 का 4 2 का 1 नहीं करना है, सिंपल सा 1 + 2 डिवाइड बाई 2 करना है। x1 अपॉन x2 अपॉन में 2, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। लास्ट आपका 7.3 एरिया लगेगा भाई, एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब कोई ये ना लगा देना कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ना लगा देना कोई, ये आपका ट्रायंगल का टॉपिक नहीं चल रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना आपके भाई, अगर बेस और हाइट दिया ही है तब तो यही फॉर्मूला लगाओगे ना। बट इस टॉपिक में क्या होता है ना, कोऑर्डिनेट दिया भाई, तो ये फॉर्मूला मत लगाना। ये फॉर्मूला कैसे लगाओगे भाई, ना आपको बेस पता है ना हाइट पता है, कैसे लगाओगे, तो फॉर्मूला आएगा दूसरा। और काफी बच्चों को प्रॉब्लम है कि फॉर्मूला सर ना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसको फॉर्मूले को मैं यही बता देता हूं। 1/2 पहले कर देना अपॉन में। अब काफ़ी लोग इसको नंबर से याद करते हैं, बट मेरा सजेशन, मुझे नंबर नहीं इजी लगता, तो मैं लिखता हूँ सर x1 ब्रैकेट लिख देता हूँ, ब्रैकेट थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, प्लस x2 ब्रैकेट लिख देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ। शायद कैमरे में लास्ट तक ना दिखे, इसलिए मैं x3 वाले पार्ट को नीचे ले लेता हूँ और बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ। अब बहुत लोग याद करते इसको जैसे ट्रिक से, मतलब जो ट्रिक है याद करने वाला, ट्रिक की अगर मैं बात करूं ना तो काफी लोग इसको याद करते, याद करने कैसे सर 1 2 3 2 3 1 3 1 2 इस तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं। सर ये क्या दिया है 1 2 3 क्या बोल रहे हो आप, मैंने बोला x1 लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं y2 माइनस y3 और यहाँ लिखते हैं ना सर y3 माइनस y1, यहाँ लिखते हैं सर y1 माइनस y2, कुछ इस तरीके से नंबर के थ्रू याद कर लेते हैं। तो आपको ये अगर मेथड इजी लगता है तो इस तरीके से आप ट्रिक से थोड़े से, मतलब काफी बच्चे मैंने देखा इस तरीके से नंबर वाला, उनको बोलते सर इजी लगता है, तो मैं बोलता आपको नंबर वाला इस तरीके से इजी लग रहा है ना तो नंबर वाला याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
बट मुझे कंफर्टेबल फील होता है कि मैं लाइन टू लाइन ही पढ़ लेता हूँ। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2। देखो x1 x2 x3 तो ये तो आएगा, कॉमन सी बात है। ब्रैकेट वाले थोड़े से ध्यान रखने भाई, 2 3 आता है, 3 1 आता है, 1 2 आता है। तो ये मैं इस तरीके से याद कर लेता हूँ कि पहला 1 2 मतलब लास्ट वाला 1 2 है, फिर 2 3 है, ये चेंज थोड़ा सा होता है भाई, बस सेकंड वाला थोड़ा सा ध्यान रखना, याद हो जाता है। तो आपको ये नंबर वाले से याद होता है तो नंबर से कर लो, लाइन से याद हो रहा है, लाइन से याद हो रहा है तो लाइन वाले तरीके से याद कर लो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, याद हो जा रहा है, वैसा आप मेथड फॉलो कर लो। तो अगर बात करूंगा ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है 7.3 इसी पे चलेगा। तो जो आपका टॉपिक है ना चैप्टर नंबर 7 जो टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5 to 6 मार्क्स जो आपको देगा, ये सिर्फ 4 फॉर्मूले का बेस है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है। अगर ये फॉर्मूले आपको याद है, और जैसे कि मैंने बोला था बेसिक में सिर्फ आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ रहा है ना, तो इसका कंप्लीट टॉपिक का जो मैंने बताया 5 to 6 मार्क्स का ये टॉपिक है, कंप्लीट हर एक बच्चे को मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये फॉर्मूला, आई होप आपको समझा होगा। किसी बच्चे को ना कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर रहता है भाई, बिना सोचे समझे डाउट अगर थोड़ा सा भी है ना, कमेंट में ऐड कर दिया करो, सर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा, या फिर इस कॉन्सेप्ट पे वीडियो लेके आओ, तो मैं तो रेडी हूं भाई कि बच्चे एटलीस्ट हमारे कोई भी बोर्ड के ना एटलीस्ट कमेंट तो करें। न्यू चैनल है इसलिए मैं तो वेट करते रहता हूं भाई, पब्लिक कमेंट तो करें कि कौन सा टॉपिक मैं भी तो देखूं, मैं भी तो समझूं कौन सा टॉपिक हार्ड लग रहा है उनको ना, उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। अगर एक भी कमेंट आया सर ये पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो लाओ, या फिर मेंशन कर दो भाई कि आप एक्सरसाइज ही मेंशन कर दो कि सर 7.1 कंप्लीट लेके आओ, लेके आ जाऊंगा, 7.2 कंप्लीट लेके आ जाओ, लेके आ जाऊंगा, 7.3 लेके आ जाओ, लेके आ जाऊंगा। क्लियर है? मैं तो वेट कर रहा हूं कि बच्चे कब कमेंट करें कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे लेके आइए अपने तरीके में, अपने एक मेथड में। और जैसे ही आप लोग का कमेंट आएगा उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी, बहुत जल्द वीडियो मिलेगी, जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा उतनी जल्दी, अपने तरीके से अपने वर्डिंग में हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा के देना, ये ऑब्जेक्टिव है हमारे फाउंडेशन की। तो ट्राई करिए ज्यादा से ज्यादा ना 10th क्लास वालों को इस चैनल का लिंक शेयर करते रहना, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलते रहे और वो भी अपनी डिमांड करते रहे मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैंने बताया था फाउंडेशन का ऑब्जेक्टिव क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज प्रोवाइड कराना है। जैसे बच्चे डिमांड करेंगे वैसे प्रोवाइड कराना है, जिस टॉपिक की डिमांड करेंगे वो टॉपिक का प्रोवाइड करा दूं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कमेंट ऐड करते रहा करो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक शेयर करते रहो, ताकि हर एक बच्चे को क्लास 6 से लेके क्लास 10th वालों को मैथमेटिक्स के ना कंप्लीट बेनिफिट्स इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे आपके अदर टॉपिक के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।